नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्रीताल में 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर के सीरीज में 350 वन लाइनर पार्ट 1 से लेकर 7 में करा दिए गए हैं। 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का यह पार्ट 8 है। अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके सभी पार्ट के वीडियो को पूरा देख लें। तो शुरू करते हैं 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 8। 351 है। वोल्टेज स्टेप्ड बाय इग्निशन कॉइल इज अबाउट 6 to 20,000 वोल्ट्स। इग्निशन कॉइल में वोल्टेज 6 से लेकर 20,000 वोल्ट्स के बीच में होता है। अगला 352। इन ट्रैक्टर इंजन जनरेटर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरी। ट्रैक्टर इंजन में जनरेटर का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में होता है। अगला 353। स्टार्टिंग मोटर इज जनरली यूज्ड इन पावरलाइन ट्रैक्टर। पावरलाइन ट्रैक्टर में स्टार्टिंग मोटर का इस्तेमाल होता है। अगला 354। इन पावरलाइन ट्रैक्टर्स वोल्टेज रेंज ऑफ स्टार्टिंग मोटर इज अबाउट 6 to 12 वोल्ट्स। पावरलाइन ट्रैक्टर में स्टार्टिंग मोटर का वोल्टेज रेंज 6 से 12 वोल्ट के बीच में होता है। अगला 355। डीजल ट्रैक्टर्स आर इक्विप्ड विथ अ स्टार्टिंग मोटर ऑफ 12 to 24 वोल्ट्स। डीजल ट्रैक्टर 12 से 24 वोल्ट वाले स्टार्टिंग मोटर से सुसज्जित होता है। अगला 356। मोस्ट ऑफ डीजल स्टार्टिंग मोटर्स आर इक्विप्ड विथ एन ओवर रनिंग क्लच। अधिकतर स्टार्टिंग मोटर ओवर रनिंग क्लच से सुसज्जित होते हैं। अगला 357। हॉट प्लग्स आर यूज्ड इन पावरलाइन ट्रैक्टर्स। हॉट प्लग्स का इस्तेमाल पावरलाइन ट्रैक्टर्स में होता है। अगला 358। हॉट प्लग्स यूज्ड इन ट्रैक्टर ऑपरेट एट लाइट लोड। हॉट प्लग का इस्तेमाल तब होता है जब ट्रैक्टर हल्का फुल्के लोड में होता है। अगला 359। कोल्ड प्लग्स इज़ यूज्ड ऑन पेट्रोल इंजन। कोल्ड प्लग का इस्तेमाल पेट्रोल इंजन में होता है। अगला 360। स्पार्क प्लग गैप सेटिंग शुड बी केप्ट बिटवीन 0.50 एंड 0.85 mm। स्पार्क प्लग गैप की सेटिंग 0.50 से 0.85 के बीच में होनी चाहिए। अगला 361। इन इग्निशन सिस्टम मैग्नेटो इज़ यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ स्पार्क प्लग। इग्निशन सिस्टम में मैग्नेटो का इस्तेमाल स्पार्क प्लग के सप्लाई के लिए होता है। अगला 362। डीजल इंजन इज़ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का मतलब जिसमें दबाव के कारण आग लगती है। अगला 363। ग्लो प्लग इज़ यूज्ड टू हीट द एयर चार्ज ऑफ इंजन। ग्लो प्लग का इस्तेमाल इंजन में एयर चार्ज को हीट करना होता है। अगला 364। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल इज़ कंसिस्ट ऑफ थिक वायर। इग्निशन कॉइल की प्राथमिक घुमाव पतले वायर से बनी होती है। अगला 365। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ 200 to 400 टर्न्स। इग्निशन कॉइल की प्राथमिक घुमाव 200 से 400 टर्न्स के बीच में होती है। अगला 366। अ प्राइमरी वाइंडिंग वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। प्राथमिक घुमाव में 3 ओम का प्रतिरोध होता है। अगला 367। सेकेंडरी
winding is consist of 15,000 to 20,000 tons. माध्यमिक वाइंडिंग 15,000 से 20,000 टन के बीच में होता है। अगला 359, द वायर स्टैंडर्ड वायर गेज यूज्ड इन प्राइमरी कॉइल इज ऑफ 20 SWG। प्राथमिक कॉइल में वायर का स्टैंडर्ड वायर गेज 20 SWG होता है। अगला 369, अ वायर यूज्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज अबाउट 40 SWG। जो वायर माध्यमिक कॉइल में इस्तेमाल होता है उसका स्टैंडर्ड वायर गेज 40 होता है। अगला 370, अ मॉडर्न स्पार्क प्लग हैज़ एन इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ अबाउट 10,000 to 16,000 किलोमीटर। मॉडर्न स्पार्क प्लग का किफ़ायती जीवन 10,000 से 16,000 किलोमीटर होता है। अगला 371, द गैप ऑफ स्पार्क प्लग जनरली शुड बी 0.6 mm। स्पार्क प्लग में गैप 0.6 mm सामान्यतः होता है। अगला 372, मैग्नेटो सिस्टम इज रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, रोटेटिंग मैग्नेट टाइप। मैग्नेटो सिस्टम रोटेटिंग आर्मेचर टाइप और रोटेटिंग मैग्नेट टाइप का होता है। अगला 373, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट सामान्यतः टंगस्टन से बना होता है। अगला 374, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेटर ऑफ स्पार्क प्लग इज एल्यूमिनियम। जो मटेरियल स्पार्क प्लग में इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह एल्यूमिना होता है। अगला 375, द लाइफ ऑफ स्पार्क प्लग यूज्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन इज ट्वाइस। 2 स्ट्रोक इंजन के स्पार्क प्लग की लाइफ 4 स्ट्रोक इंजन के स्पार्क प्लग की लाइफ की दोगुनी होती है। अगला 376, स्पार्क प्लग हैविंग वाइड सेंटर इंसुलेटर इंडिकेट्स ओवर एडवांस्ड इग्निशन। स्पार्क प्लग में सफ़ेद सेंटर इंसुलेटर ओवर एडवांस इग्निशन को इंडिकेट करता है। अगला 377, अ स्पार्क प्लग विथ ब्लैक सेंटर इंसुलेटर इंडिकेट्स ओवर एडवांस्ड इग्निशन। स्पार्क प्लग में काला सेंटर इंसुलेटर ओवर एडवांस इग्निशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ओवर एडवांस्ड इग्निशन नहीं होगा, यहाँ होगा स्टकअप चोक वॉल्व इन कार्ब्यूरेटर। इसका मतलब कार्ब्यूरेटर में चोक वॉल्व स्टक कर जाता है। अगला 378, कोल्ड स्पार्क प्लग हैज शॉर्ट इंसुलेटर। कोल्ड स्पार्क प्लग में छोटा इंसुलेटर होता है। अगला 379, हॉट प्लग हैज लॉन्ग इंसुलेटर। हॉट प्लग में लंबा इंसुलेटर होता है। अगला 380, स्पार्क एडवांस इज एसोसिएटेड टू हाई स्पीड इंजन। स्पार्क एडवांस का संबंध हाई स्पीड इंजन से होता है। अगला 381, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन्स वेरीज फ्रॉम 500 to 900 डिग्री सेल्सियस। आईसी इंजन का इग्निशन टेम्परेचर 500 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगला 382, इन बैटरी इग्निशन सिस्टम द इग्निशन फेल्स ड्यू टू नॉट प्रॉपर सेटिंग ऑफ ब्रेकर पॉइंट। बैटरी इग्निशन सिस्टम में इग्निशन इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसमें ब्रेकर पॉइंट का सेटिंग ठीक तरीके से नहीं होता है। अगला 383, द कॉमन टाइप ऑफ बैटरी जनरली यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी।
जो सबसे कॉमन टाइप बैटरी यूज़ होता है वह लीड एसिड बैटरी होता है। यह ICAR SRF में पूछा हुआ है। अगला 384, लीड एसिड बैटरी इज़ जनरली यूज्ड इन ट्रैक्टर्स। लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल सामान्यतः ट्रैक्टर में होता है। अगला 385, चार्ज ऑफ बैटरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी का चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी के मामले में मापा जाता है। अगला 386, इन लीड एसिड बैटरी परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अबाउट 35%। लीड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड 35% होता है। अगला 387, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आवर। बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर आवर में होती है। अगला 389, द पीरियड बिटवीन स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज कॉल्ड इग्निशन डिले। स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन और इग्निशन के बीच का पीरियड इग्निशन डिले कहलाता है। 388 छूट गया था तो उसे देख लेते हैं। इग्निशन टाइमिंग डिपेंड्स ऑन इंजन स्पीड, कंप्रेशन रेशियो, वाल्व टाइमिंग। इग्निशन का टाइमिंग इंजन स्पीड, कंप्रेशन रेशियो और वाल्व टाइमिंग पर निर्भर करता है। अगला 390, इग्निशन डिले ऑफ हाई स्पीड इंजन शुड बी अबाउट 0.001 सेकेंड। हाई स्पीड इंजन में इग्निशन डिले 0.001 सेकेंड का होता है। अगला 391, इग्निशन डिले ऑफ लो स्पीड इंजन शुड बी अबाउट 0.002 सेकेंड। लो स्पीड इंजन में इग्निशन डिले 0.002 सेकेंड का होता है। अगला 392, स्टार्टिंग मोटर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। स्टार्टिंग मोटर अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट से बना होता है। अगला 393, स्टार्टिंग मोटर इंगेज्ड with ring gear of engine with the help of sliding pinion gear। स्टार्टिंग मोटर रिंग गियर से इंगेज होता है इंजन में स्लाइडिंग पिनियन गियर के हेल्प से। अगला 394, अल्टरनेटर ऑफ एन ट्रैक्टर इंजन इज ड्रिवेन बाय वी बेल्ट सिस्टम। ट्रैक्टर इंजन का अल्टरनेटर वी बेल्ट सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। अल्टरनेटर का मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र। अगला 395, स्पीड ऑफ अल्टरनेटर विथ रेस्पेक्ट टू इंजन स्पीड इज ट्वाइस। अल्टरनेटर का स्पीड इंजन के स्पीड से दुगना होता है। अगला 396, मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज टू मेजर द करेक्ट amount of fuel as required by engine speed and load to maintain correct timing for beginning and end of injection to atomize fuel in the cylinder। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मेन फंक्शन इस प्रकार है कि यह करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल को सही टाइम पे इंजन के स्पीड और लोड के अनुसार प्रदान करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंजेक्शन टाइमिंग के शुरुआत और अंत को मेंटेन करता है टू एटोमाइज द फ्यूल इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर फ्यूल को चूर चूर या टुकड़े टुकड़े या छोटे पार्ट में करता है। अगला 397, एयर इंजेक्शन सिस्टम इज़ मोस्टली यूज्ड इन हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन। एयर इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन में होता है। अगला 398, इन सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल पंप इज़ यूज्ड टू फोर्सिंग फ्यूल इनटू कंबशन चैम्बर।
सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल पंप का इस्तेमाल फ्यूल को कंबसन चैम्बर में डालने के लिए होता है। अगला 399, इन कॉमन रेल सिस्टम फ्यूल पंप इज़ यूज टू फोर्सिंग फ्यूल इनटू कंबसन चैम्बर। यहाँ फोर्सिंग फ्यूल इनटू कंबसन चैम्बर नहीं होगा, यहाँ वन प्रेशर लाइन टू ऑल इंजेक्टर्स होगा। इसका मतलब सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल पंप एक प्रेशर लाइन से सभी इंजेक्टर में फ्यूल को डालता है। अगला 400, इन लाइन सिस्टम ऑफ इंजेक्शन द पंप यूज्ड इज कांस्टेंट स्ट्रोक टाइप। लाइन इंजेक्शन सिस्टम में सतत स्ट्रोक टाइप पंप का इस्तेमाल होता है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। एग्रीकल्चर की वैकेंसी, एडमिशन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।